फ्रेश हो ली एकदम बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से। कितना ठंडा पानी था ना। बस तो मैं इसको ले ली जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ खाने पीने के सामान है, 1-2 जैकेट है। वैसे यहाँ तो गर्मी लगी, यहाँ तो एसी चल रही है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर बादल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी दिख रहा है और बादल बहुत भयंकर गड़गड़ा रहे हैं। तो ये बैग एंड बैग है, बाहर ही तो हो गया, पता नहीं कैसे चढ़ेंगे। मेरे को तो बड़ी घबराहट हो रही है। चलते हैं फिर ऊपर जाके, तो चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। बहुत सौभाग्य से मिलते हैं माता के दर्शन, आपको घर बैठे बैठे मैं दर्शन करवाई हो। आपको भी माता रानी बहुत जल्दी बुलाया, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरी फीलिंग अभी कैसी है। 2 महीने पहले सोचा था कि हम आएंगे, लेकिन टिकट मिल ही नहीं थी। जुलाई की पूरी टिकट बुक थी, जुलाई तक कोई टिकट ही नहीं। मई जून की पूरी फुल थी। फिर हमने सोचा चलो ठीक है बाद में देख। एकदम तो रैंडमली मेरा प्लान बना वैष्णो देवी चले, अभी भीड़ भी कम है, फ्री में सब कुछ। फिर एकदम से इन्हें देखा और रैंडमली हमने 12:30 बजे टिकट बुक कर ली और हो भी गई। बस एक पेमेंट पेंडिंग हो गया था, वो भी सुबह कंफर्म हो गया और फटाफट मैंने पैकिंग की। और ये मेहंदी देख रहे हो, ये मैंने आने के 2 घंटे पहले मेहंदी लगाई, पूरा पैकिंग वैकिंग की, ये सारे गर्म कपड़े वगैरह सब कुछ रखे। इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कैसे क्या हो। घर से आधे घंटे पहले हम निकल रहे, 10 का टाइम, 8 जाने का, और हम निकल रहे हैं घर से 7:40। और बीच में ट्रैफिक गया था जहाँ से हम निकले थे घर से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन माता रानी ने सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि फाइनली उनको हमको बुलाना था। तो जितनी मुश्किलें आती हैं सब अच्छे के लिए आती हैं, सब अच्छा यहाँ तक आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे और आपको भी करवाएंगे। तो चलते हैं, चले। जय माता दी, जय माता दी। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कि ऊपर बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, देखो कितना काला घना, वहाँ ऊपर माता की बिजली कड़क रही है। आई थिंक आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा बादल हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर जाके थोड़ी शायद सर्दी लग सकती है, नीचे तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ये हमारा होटल भैया ने 500 रुपये कर दी, तो हमने ले लिया, वरना हम तो लॉकर में अपना सामान रखते और हम वहाँ से चले जाते। माय गॉड, बारिश जैसा मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया। हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आंधी तूफान, ऐसा लग रहा है मुड़ने वाले, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, आँखों में बहुत भयंकर धूल आ रही है। एक तो अच्छा भी लग रहा है, मौसम ठंडा कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी अभी वहाँ जम्मू में भी, लेकिन एक तो बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, अच्छा लग रहा है। इस ब्लॉग को एडिट करने में इतनी ज्यादा मेहनत लगी, लगातार 3 दिन तक मैंने इस पे काम किया, तब जाके ये ब्लॉग आज फाइनली मैंने अपलोड कर दिया। पूरी ब्लॉग की ड्यूरेशन 55 मिनट हो रही थी, लेकिन अब ज्यादा लंबा ना हो जाए इसी वजह से मैंने काफी सारी क्लिप्स को काटा है। लेकिन ब्लॉग इतना प्यारा है ना, आप जब देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। डंडा ले लिया, कितना लड़ाई की ना मेरे से, तो वही मारूंगी। तो वहाँ लड़ाई झगड़ा किया, हर ट्रिप पे तुम मेरे से झगड़ा करते हो, इस वाली पे किया ना तो आपको इसी डंडे से मारूंगी। वैसे एक चीज तो मैंने आप सबकी काफी टाइम से नोटिस की है, इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट जो मैंने पिछली टाइम अपलोड किया था, अगर आप लोग में से किसी ने नहीं देखा तो जाके देखो, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। लास्ट ब्लॉग पे 200 व्यूज आए, उसमें से 10 लोगों ने मेरे ब्लॉग को लाइक किया है। मतलब सीरियसली यार, आई नो वेरी वेल, जेलस पीपल हर किसी की लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ तरफ होते हैं। बस मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो अपनेपन का ढोंग करते हैं, जैसे मुझे उनके बारे में कुछ पता ही ना हो। बहुत तेज बारिश आ गई भाई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को शायद शेयर करती हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं आपके 1 लाइक से ज्यादा पैसे कमा लूंगी, जी नहीं, लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, बस लाइक से आपका मेरे प्रति जो प्रेम है, बस वो जरूर पता चलता है। पहले हम जादू बन रहे, आप पहन रहे हो अपना, पहन रहे हो अपना। तो जैसा कि सबको पता ही है, लास्ट टाइम जब हम महाकुंभ गए थे तब भी भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी, और अब जब वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट की तब भी भयंकर वाली बारिश हो गई। मतलब भगवान जी भी प्रसन्न होके हम पे बारिश की बौछार कर देते हैं। तो माता रानी ने एकदम सही बरसाई, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। मुझे लगा था जम्मू में बहुत ठंडा मौसम हुआ, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर था जो अपने एरिया में रहता है। ठंडा तो सिर्फ ऊपर जाके ही मिलता है। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी, लगा था अब ये बंद नहीं होने वाली, इसीलिए हमने रेनकोट खरीदे, लेकिन इसके बाद रेनकोट की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे जस्ट राइट हैंड साइड जो अभी आपको मंदिर दिख रहा है, उसके बीच में जो मूर्ति है वो कल्कि भगवान जी के, जो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। कहते हैं धरती पे जब कल्कि भगवान का अवतार होगा तो इसी रूप में होगा। ये बाणगंगा रास्ता, अंकल को देखो, मेरी इसमें दम निकल रही है। अंकल इतना सारा सामान लेके कैसे जाते होंगे, हे राम। बोलो जयकारा मां शेरवाली। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, 3 सेट यहाँ हो रहा है, अब 12 से डर रही, रेनकोट पैक कर दिए, अब चलते हैं, कब तक पहुँचेंगे। ये है भाई बाणगंगा, पानी इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट कर रहे हो, बाणगंगा जरूर जाना चाहिए। या तो आप स्नान कर लो या फिर पानी के ऐसे छींटे डाल लो जैसे हमने डाले थे। कहीं के लोकल लोगों ने बताया था ये भी वही पानी है जो बाणगंगा में होके जाता है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा सूख गया था ही नहीं, और था भी तो इतना ज्यादा गंदा था कि जाने का मन ही नहीं किया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी।
जब सर्दियों का मौसम होता है तो पूरा चालू रहता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये बाणगंगा मंदिर था, जब भी यात्रा स्टार्ट करो तो बाणगंगा होके और मंदिर के दर्शन करके जरूर जाना। यात्रा स्टार्ट होने के आधे रास्ते तक आपको इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे थीम पे बने हुए मंदिर देखेंगे, जहाँ पे आप इजिली अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हो। फोटो प्राइस की तो मुझे नहीं पता, जब तक हम वहाँ से लौटे तब तक रात हो चुकी थी और ये सारी दुकानें बंद हो गई थी। यहाँ थोड़ा चाय पियेंगे। चाय बिना तो मेरे को मतलब चाय नशा देगी, और नशे में क्या होता है वो नशा करने वाला उसको कुछ पता क्यों क्या कर रहा है, ताकि मेरे थोड़ी एनर्जी आएगी और मैं बहुत फास्ट चल पाऊँ। दर्शन करने आ ही रहे हो तो फिर पैदल यात्रा करो यार। मुझे थायराइड है, मेरी सांस फूल जाती है, लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पैदल यात्रा करके करूंगी और जितनी बार आऊंगी तब तक करूंगी जब तक मेरी हिम्मत देगी साथ। जो रास्ता पूरा भरा रहता था आज देखो, लेकिन अच्छा लग रहा है, एकदम शांति शांति। कोई ना आने वाले 10-15 दिन में ये भी भरा पूरा होगा। कितनी खुश देखो, और थोड़ी देर बाद देखना मुँह उतरा हुआ लगेगा एकदम। तो इतनी हंसी खिलखिला के आ रही है, थोड़ी देर बाद आधी चढ़ाई हो जाएगी तो मुँह उतर जाएगा पूरा। A few moments later. मैंने बोला था 5 मिनट पहले की बात है, उतर गया मुँह पूरा। बड़ी खुशी चढ़ाई कर फोटो खींच गई। जय माता दी, जय माता दी। कह रहे थे कि खतरा है मत जाओ। ये देखो भाई, भीड़ देखो अभी, क्यों नंदी महाराज। अरे बाप रे, ये देखो कितनी भीड़ है। आगे हम माता जी की प्रथम चरण पादुका, यहाँ थोड़े से दर्शन करेंगे। सारी ही चीजें हमने पेयर बाई पेयर की थी। सबसे पहले तो बाणगंगा के दर्शन किए, दूसरे नंबर पर आती है माता की चरण पादुका मंदिर, जहाँ पर अभी हम थे। पहले तो ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब माता के 9 रूप स्थापित हैं और साथ में माता पार्वती शिव जी की प्यारी सी मूर्ति मिल रहा है। वहाँ से चले थे हम, वहाँ से, और अभी यहाँ इतना बड़ा बादल दिख रहे हैं 2 किलोमीटर आगे। पाँव से ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, पीते पीते चलेंगे भैया। यात्रा जब स्टार्ट की थी तब तो मैं फुल जोश में थी, लग रहा था सबसे पहले माता रानी के मैं ही दर्शन पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे मेरी एनर्जी खत्म हो रही थी। बार बार मैं बैठ रही थी क्योंकि मेरी सांस बहुत जल्दी फूलती है, लेकिन ये साथ थे ना बहुत। ये जो डबल रास्ते मिलते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं। वहाँ के लोकल लोगों से पूछ कर जाना, पता चला है कि आप चढ़ने की बजाय उतर रहे हो, उतरने की बजाय चढ़ रहे हो। पूरे ब्लॉग को तसल्ली के साथ वॉच करना और वहाँ का नेचुरल साउंड है ना, उसको फील जरूर करना। माता रानी के प्यारे प्यारे जो भजन थे ना, बस यही हमें पूरे रास्ते हिम्मत दे रहे थे। बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और। थोड़ा सा ये रेस्ट, पीते हैं कॉफी, थोड़ी सी और एनर्जी लेते हैं। हमारा माता रानी के भवन तक जल्दी पहुंचने का रीजन ये भी था क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत कम मिल रही थी, और भीड़ जब कम होती है तो आपको चलने में भी दिक्कत नहीं आती, और खच्चरों की संख्या भी बहुत कम थी। उनके पोटी की बदबू भी इतनी ज्यादा गंदी आती है कि चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती, लेकिन अभी वो चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ी। वो कहते हैं ना माता के दर्शन करना आसान है, नहीं भाई, जब तक बुलावा नहीं आएगा ना तब तक कहीं नहीं जा सकते आप। जब तुमको जाना हो तब तुम्हारा मन होगा, रैंडमली हमारा प्लान बन जाएगा, पता भी नहीं चले। फाइनली 3 घंटों बाद अर्धकुंवारी के दरबार पर पहुंच गए। अब देखते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
और अब फाइनली 8:30-9 के बीच हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके थे। यहाँ से यात्रा की दूरी आधी किलोमीटर रह जाती है, मतलब आधा रह जाता है, क्योंकि टोटल दूरी है वैष्णो देवी की 16 किलोमीटर की और 8 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके थे। और ये जो वैन दिख रही है ना, अब यहाँ पे वैन सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ जिन लोगों को पैदल यात्रा करने में प्रॉब्लम आती है या फिर जो लोग एजेड है उनके लिए ये फैसिलिटी बहुत सही है। जहाँ तक अभी हमने पता किया था 600 रुपये पर पर्सन इसका टिकट है। आराम से अपना टिकट लेके बैठ के वेट कर सकते हो। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। भीड़ कम होने की वजह से यहाँ पर टिकट की प्राइस इतनी रखी थी, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो टिकट का प्राइस भी बढ़ जाएगा। और ये वैन सुविधा सिर्फ अर्धकुंवारी से स्टार्ट होती है। अर्धकुंवारी तक या तो आपको पैदल चल के आना पड़ेगा या फिर खच्चर पे आना पड़ेगा। 8:30 बजे भी काफी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुनना पड़ा, थोड़े कम है, लेकिन मैया का द्वार, बस थोड़ी सी दूरी और। Run. जय माता दी, 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 जय माता दी। वो लाइन दिख रही है आपको, लाइट वाली, शायद नहीं दिख रही होंगी, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। आई थिंक फोन में नहीं आ रहा। वो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। जो टॉयलेट एक टाइम पे पूरी इतनी मिलती थी, सुनसान पड़ा है। इनमें साफ़ सफाई है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। अब पब्लिक ज़्यादा होगी तो गंदगी भी ज़्यादा होगी। अभी बजे रात के 9 और यहाँ पर कोई नहीं, ओनली मैं एंड माई हस्बैंड। कोई नहीं है दूर दूर तक, बस माता के भवन पहुँचने वाले 1 घंटे में। लेकिन बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर भी कोई नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। चेक पोस्ट, जय माता दी। बस हम दोनों और चलते जा रहे हैं माता के दरबार तक। जल्दी ही मैया दर्शन देंगी। दूर दूर तक कोई नहीं है। पाकिस्तान वालों ने सब कुछ बेकार कर दिया, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे आएंगे माता के दरबार में। और कहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब माता रानी साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी रात के 10 बजने वाले हैं, लोग अब बढ़ते जा रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची भी चल रही, तो मुझे भी हिम्मत आ रही है। जब बेचारी वो चल सकती है तो मैं क्यों नहीं। आप बिल्कुल भी नहीं थके, इतना भारी बैग उठा के जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं थक रहे हो। मेरी जान लेकर रही है भाई, ये होती है हिम्मत। बोले सांचे दरबार की जय। देखिए गाइस, लाठी का सही यूज, हाँ ये हुआ सही यूज इसका। मैं हस्बैंड आगे आगे जाए तो लाठी का सही यूज करे। चलो साथ में। जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहा है, लगातार 3-4 घंटे में चढ़ाई करनी है, तो क्या करो, एक तो रखो पानी की बोतल, थोड़ा थोड़ा पीते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पियो, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। और हल्का फुल्का खाओ, ज़्यादा पेट भर के मत खाओ, वरना या तो पेट खराब होगा या आप चल नहीं पाओगे। जो मेरी तरह मोटे हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया और आराम से माता के दरबार में पहुँच जाओगे। जय माता दी। 1.5 किलोमीटर और है, मैं बस उस मूवमेंट का इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, फोन के अलावा यहाँ पर कैमरा, ड्रोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी करने के लिए अगर हम कैमरा छुपा के ले भी जाते हैं तो ऑलरेडी मशीन में दिख जाता है, तो इससे बेटर होगा कि हम ले ही ना जाएं।
इतनी ज्यादा थकान हो गई उल्टे चलने लग गए। बस फाइनली माता का भवन साफ साफ दिखाई देने लगा था और मन में इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी तो हमने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारी वीडियो बनाने के लिए कोई तीसरा मेंबर नहीं था। वहाँ से सडनली एक अंकल जी जा रहे होते, मतलब 2-3 दोस्त थे, कहते हैं लाओ फोन दो मैं आप लोगों की अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ। ये प्यारी सी वीडियो उन्हीं अंकल जी ने बनाई। वो थोड़े से एक ओल्ड अंकल जी थे, लेकिन उनको ये वीडियो बनाने में इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी मानो कोई अपने हो। फाइनली माता के दरबार में पहुंच गए। इसको भी ठंडा नरम गरम जैसा पानी पीना है पी सकता है। यहाँ पे सो सकते हो आराम से ब्लैंकेट लेके। और पहुंच गए, कैसा लग रहा है? मंदिर के आसपास खूब सारी सिक्योरिटी है, कुछ सिक्योरिटी रीजन होते हैं इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया, तो करना भी नहीं चाहिए। माता के भवन पहुंच गए। पहले रास्ता एकदम सीधा था, लेकिन अभी ये स्काई वॉक बना दी गई है जो मेरे लेफ्ट साइड में, यहीं से अंदर एंटर होके स्काई वॉक करते हो आप माता रानी की गुफा तक आसानी से पहुंच जाओ। ये सच में बहुत सुंदर था। ये देखो जन्नत, डिजिटल लॉकर, जिसको रूम डॉर्मेट्री नहीं लेना वो यहाँ पे अपना सामान जमा करवा सकते हैं। अगर आप एक लॉकर लेते हो तो उसकी प्राइस है 50 रुपीज, जो आपको 3 घंटे के लिए मिलेगा। अगर आप लेट होते हो तो उसके लिए 15 रुपए पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा हो तो आपको 50 रुपए फिर से देने पड़ेंगे। अगर आपके पास हमारे जितना सामान है तो इजिली एक लॉकर में आ जाएगा विद जूते चप्पल जो भी आपके पास है। साथ ही आपको यहाँ पर एक पासवर्ड मिलेगा जिसको अपने साथ रखना होता है। अगर गुम गया तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी ही होगी। एक पत्थर भी ढूंढ के रखना ताकि आप अपने लॉकर को तोड़ सको। ये देखो भाई, आ जाओ टाइम निकाल के आ जाओ माता के दरबार में। 5-6 घंटे चल के सुकून मिलेगा। ये है दुर्लभ टिकट काउंटर, जिसको आप VIP काउंटर बोल सकते हो, जहाँ से लोग जल्दी दर्शन पाने के टिकट लेते हैं, लेकिन ये अभी बिल्कुल खाली था। आप नॉर्मल डेज में आते हो ना तो यहीं से लंबी लाइन लग जाती है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं माता रानी के दर्शन पाने के लिए, जो कि अभी बिल्कुल नहीं थी। अगर आपको भी माता रानी की इवनिंग मॉर्निंग की आरती अटेंड करनी है तो उसकी टिकट भी यहीं से मिलेगी, जिसकी प्राइस है 2K, जो हमने फ्री में अटेंड की थी। तो आपको देखने को मिलेगी मेरे अपकमिंग ब्लॉग में, जो होगा वैष्णो देवी यात्रा का लास्ट पार्ट, उसको मिस बिल्कुल मत करना। और वो आरती YouTube पर लाइव भी गई थी। और ये है दुर्गा भवन, यहाँ से अपने रूम बुक कर सकते हो। मेरे घुटने भक कर रहे हैं दोनों। एकदम माता के भवन के पास में ही है ना दुर्गा भवन। में तो बहुत महंगे रूम दे रहे हैं, 3300-3200 बता रहे थे, ना ही कम कर रहे थे। इससे बेटर नीचे डॉर्मेट्री है या फिर फ्री में कम्बल मिलते हैं, ले लो जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। 2-3 लेके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मच्छर तो काटेंगे नहीं ठंडा मौसम है। जब मैं आई थी 2018 में तब पूरी फैमिली हम लोग यहाँ सोए थे कंबल लेके, और यहाँ से मिलता है फ्री में कंबल। काफ़ी चेंज हो गया अब तो पहले से। माँ वैष्णो देवी के भवन में 11:11 पे हम पहुँच चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है, अंदर से जाएंगे, बहुत सुंदर है। काश मैं अंदर जाके वीडियो बना सकती, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं है। तो पूरा सामान हम रख के खाली हाथ माता के दरबार में दर्शन करने आएंगे। सामान अपना रख देते हैं। ना तो रूम मिला ना डॉर्मेट्री, सब फुल। देखो जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो परेशानी तो हर जगह आती है, तो वही चीज हमारे साथ थोड़ी सी हुई थी। वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। जो दुर्गा भवन है वो काफी बड़ा है, हमें नहीं पता, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मशाला भी है, लेकिन हम गए थे रूम की तरफ जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे और हमारे बजट के बिल्कुल ऊपर। फिर हमने डिसाइड किया डॉर्मेट्री ले लेते हैं। उसमें काफी सारे रूम खाली थे, लेकिन उस बेवड़ी अंकल ने हमें रूम नहीं दिया। हमने काफी बार रिक्वेस्ट की थी हम हस्बैंड वाइफ में हमें सिर्फ 2 बेड दे दो, लेकिन उसने नहीं दिए। घूमते हुए हम पहुंच जाते हैं धर्मशाला में, जहाँ पे बेड भी थे। अगर आपको बेड खाली में तो बेड पे भी सो सकते हो, वरना आप नीचे स्टे कर सकते हो। ब्लैंकेट की कोई लिमिट नहीं, आप 4-5-7 जितने चाहो ले सकते हो। यहाँ पर भी कोई खाली जगह नहीं मिली। फिर हम पहुंच जाते हैं दुर्गा भवन, जहाँ पे धर्मशाला थी। वहाँ हमें एक बिस्तर खाली मिल गया था, जहाँ पर हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया था और सुबह की आरती अटेंड की।